सभी का सम्मान है। अभी समानता की संकल्प दिवस की बात हो रही है। बाबा साहब ने 1917 में ये घोषणा की कि मैं छुआछूत विहीन समाज बनाऊंगा जिसमें जाति नहीं होगी, परंतु उन्होंने 18 साल संघर्ष किया, उसका कोई परिणाम नहीं आया। तो 1935 में उन्होंने घोषणा की कि जिस गड़ी सड़ी व्यवस्था में मैं पैदा हुआ हूं, मैं जिस तरह की उम्मीद कर रहा हूं उससे कुछ होने वाला नहीं, मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने संकल्प किया दोबारा से कि मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, बौद्ध में भारत बनाऊंगा। उस पे कुछ लोगों ने काम किया पर उस तरह से काम नहीं हो पाया। बार बार बात हो रही है कि यहाँ समानता होगी, समता होगी। समानता और समता जिस धर्म में आप हैं, जिस गड़ी सड़ी व्यवस्था में आप हैं, वहां हो ही नहीं सकता। समता, मैत्री और भाईचारा अगर हो सकता है तो बौद्ध धर्म में ही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उसका रास्ता नहीं है। अगर सब हम एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, तो वे हम सब पंचशील के झंडे के नीचे इकट्ठा हो सकते हैं, एक धम्म में इकट्ठा हो सकते हैं। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने घोषणा की कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बहुत सारे संगठन उसमें मिलकर काम कर रहे। अभी उन्होंने घोषणा की कि हम 2025 तक इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, 10 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। उसका जो पहला पड़ाव है 5 अक्टूबर को, जिस पवित्र भूमि पर आप बैठे हैं, 10,000 लोगों के साथ में, 10,000 परिवारों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा होगी। आप सब उसमें आमंत्रित हैं, आप सब उसमें आइए और सब इकट्ठा हुए, सब धर्म की दीक्षा लेंगे, तभी ये जातिवाद खत्म होएगा। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जाति में बने रहेंगे। जितना उत्पीड़न हो रहा हमारे ऊपर वो जातियों के हिसाब से हो रहा। जब तक जातियां रहेंगी ये उत्पीड़न रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हमने नारा दिया है कि जाति छोड़ो और समाज जोड़ो। ये जातियां छोड़नी पड़ेगी और समाज जोड़ना पड़ेगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी न करते हुए दोबारा से आमंत्रित कर रहा हूँ आपको 5 अक्टूबर के लिए। आप सब आमंत्रित हैं, आइए और धर्म की दीक्षा लीजिए। समय उसका 10 बजे है, 10 बजे सब यहाँ पधारेंगे। आप लोग से मेरा निवेदन है, सभी ने मेरी बात सुनी। मैं बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी भी वक्ता बहुत बाकी है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर अपनी बात को शॉर्ट में रखने के लिए। अब एक और हमारे बीच में मैडम है, सीमा कोहली मैडम, तो मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया अपनी शॉर्ट में बात रखें मैम। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम सीमा है, मैं पालम से हूँ, मैं जनचेतना संगठन से हूँ। हम लोग महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करते हैं। एक्चुअली इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। पता नहीं था कि मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम स्टेज पे बोला है मैंने। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अगले हमारे माननीय अमृतलाल सिंह जी, इंसाफ एंड मूव वक्ता दिल्ली से, क्या पंडाल में मौजूद हैं? आदरणीय अमृतलाल सिंह जी, इंसाफ और मूव वक्ता दिल्ली। चलिए नेक्स्ट मैं सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वो पंडाल में है कृपया मंच पर आएं। सत्यनारायण जी बहुजन परिवार के जो संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बहुत परिश्रम किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो साथियों, अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच जो आए हुए हैं, बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय महमूद प्राचा जी। आप लोग सुनने के लिए उन्हें आतुर होंगे, मुझे पता है। तो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि सर प्लीज़ अपने व्यूज़ रखें हमारे साथ।